Hello students and welcome to today's class. And in today's class we are going to do chapter number 7 Life Plans of National Economy, and this is from Geography of class 10, and this is the sixth video part of this chapter. Only 5 video has been uploaded on YouTube. तो आज की क्लास में बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, तो इससे पहले क्लास में मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया है। इससे पहले क्लास में लैंड डोमेन के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो देख लिया, चाहे वो पाइपलाइन हो, रेलवे हो या फिर आपका रोडवेज हो, ठीक है। और हमने वाटर डोमेन के भी देख लें जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। तो आज की क्लास हम देखने जा रहे हैं कि वाटर वेज के थ्रू जो आपको एक दूसरी जगह से आना हो या जाना हो तो आपको जरूरत क्या पड़ता है, तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है सी पोर्ट्स की। तो इस टॉपिक के अंदर आज के 6th वीडियो पार्ट के अंदर हम बेसिकली इंडिया के अंदर बड़े बड़े मेजर सी पोर्ट देखने जा रहे हैं। ऐसे जगह जहाँ से आप समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए जहाँ पे आप जहाज पकड़ते हो, ठीक है, समुद्री जहाज, तो उस पोर्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इन दिस टॉपिक लेट्स सी। तो पहले क्या कहता है, विद लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर इंडिया इज द डॉटेड विद 12, ये 12 है, 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पार्ट्स। आज ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स पे मैंने ब्लू टिक किया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इस पहले सेंटेंस में क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया इंडिया के पास टोटल 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स है। इसका मतलब 12 बड़े पोर्ट्स हैं और 200 छोटे मोटे पोर्ट्स हैं। ये बड़े पोर्ट्स कौन से, छोटे मोटे पोर्ट्स कौन से, इनको जरा हम समझते हैं। तो ये जो 12 बड़े पोर्ट्स आपको बताए गए, 12 मेजर पोर्ट्स जो आपको बताएंगे, इसका मतलब बेसिकली ये ऐसे पोर्ट्स जो इंटरनेशनल पोर्ट्स है, तो आप इनको इंटरनेशनल पोर्ट भी कह सकते हो। मतलब ये इन पोर्ट्स के थ्रू इंडिया के अंदर सामान आता है और जाता है दूसरे देशों को, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस सीबीएसई के सिलेबस अकॉर्डिंग आपके पास 12 मेजर पोर्ट है, बट अगर मैं करंट में बात करूँ तो अपने इंडिया के पास 13 मेजर पोर्ट्स है। उसके अलावा यहाँ पे कहा गया 200 नोटिफाइड नॉन मेजर। 200 नोटिफाइड नॉन मेजर का मतलब यहाँ पे ये है कि 200 पोर्ट्स इंडिया के अंदर छोटे मोटे, मतलब इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पानी के थ्रू अगर सामान लाने ले जाना हो तो इन 200 छोटे मोटे पोर्ट्स का यूज किया जाता है। अब सीबीएसई में 200 है बट रियलिटी में 205 है, लेकिन आपको कौन सा लिखना है, तो जो सीबीएसई के अंदर है, जो एनसीईआरटी के अंदर है, आपको वही लिखना है, ठीक है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि इस टॉपिक के अंदर कौन से पोर्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, मतलब इंडिया के अंदर जो 12 इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, यानी कि जो 12 मेजर बिजी और बड़े पोस्ट हैं, उन पोस्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं सारे पोर्ट्स 1 बाय 1। तो देखो सबसे पहले आपका कांडला पोस्ट नंबर 1, दूसरे पे आपका आता है मुंबई पोर्ट, तीसरे पे है आपके पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चौथे पे आपके पास है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, पांचवें पे है आपके पास मरमेगा पोर्ट, 6th पे है न्यू मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर नोट बैंगलोर, ठीक है, और 7th पे है आपके पास कोची पोर्ट, ठीक है। तो ये टोटल 7 पोर्ट्स हैं, फिलहाल ये 7 पोर्ट्स हैं, बाकी 5 पोर्ट्स हम इसके बाद देखेंगे। तो इंडिया के अंदर टोटल 12 मेजर पोर्ट्स में से ये 7 पोर्ट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इनके बारे में 1 बाय 1 समझते हैं। सारे पोर्ट्स की अपनी खासियत है, अपनी विशेषता है, और सबको हमें एक बार देखना है। इसको देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाना चाहूँगा कि 12 मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में अगर हम ईस्टर्न कोस्टल एरिया से स्टार्ट करें और वेस्टर्न कोस्टल एरिया को जाए तो टोटल 12 मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला जो है आपके पास वो कंडला है, फिर आपके पास मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, फिर आपके पास उधर आओगे तो वेस्ट में आपके पास कोलकाता पोर्ट है, फिर न्यू आओगे तो मरमेगा पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है। इस तरह से करते करते आपका गुजरात के अंदर वेस्ट से लेके उधर कोलकाता के अंदर ईस्ट तक पूरे इस जगह तक आपका क्या है 12 मेजर पोर्ट्स है। यहाँ पे लिखा है ना आपका 7516.6 किलोमीटर, मतलब ये इंडिया का वो एरिया जो कि समुद्र से लगता है, उस एरिया की टोटल लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर है, और इसके अंदर टोटल 12 बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। तो इन 12 पोर्ट्स के बारे में 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है कांडला पोर्ट। देखो कांडला पोर्ट कहाँ है, तो सबसे पहले हम गुजरात से स्टार्ट करेंगे। तो गुजरात के अंदर एक जगह है कच्छ, तो गुजरात के अंदर जगह कच्छ, उसके अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है कांडला पोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद का सबसे पहला पोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद यानी कि 1947 के बाद का पहला पोर्ट कौन सा है, तो गुजरात के कच्छ के अंदर है, जिसका नाम है आपका कांडला। पहला पोर्ट ये है। इसका क्या काम है जरा देखते हैं। तो कांडला पोर्ट इज ऑफिशियली रीनेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट इन 2017। 1947 के बाद जो ये पोर्ट था इसका नाम कांडला पोर्ट था, बट 2017 में इस कांडला पोर्ट का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा इसमें जो कौन कौन सी स्टेट है जो ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो इट इज़ यूज टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ ग्रेनरी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड अलॉन्ग विद गुजरात। तो ये ऐसे कुछ स्टेट हैं, इन स्टेट के जो ग्रेनरीज होते हैं, अनाज होते हैं, उनको अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता है किसी दूसरे देश से, तो वो इसी दीनदयाल पोर्ट यानी कि कांडला पोर्ट का यूज़ करते हैं, जो कि गुजरात के अंदर है। फिर आता है सेकंड पोर्ट जो कि है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट हो या थर्ड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो, ये दोनों ही पोर्ट आपके कहाँ है, ये दोनों ही पोर्ट आपके
महाराष्ट्र के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब महाराष्ट्र की जो सिटी है उसका नाम भी मुंबई है और इस पोर्ट का नाम भी मुंबई पोर्ट ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का सबसे बिजीएस्ट पोर्ट और सबसे बिगेस्ट पोर्ट जो है वो मुंबई पोर्ट को ही माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई पोर्ट इतना ज़्यादा बिजी है कि इसके बिजनेस को ख़त्म करने के लिए, मतलब इसमें ज़्यादा भीड़ ना हो, उस भीड़ को ख़त्म करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर ही एक और पोर्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कई जगहों पे नाहवा शेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो मुंबई पोर्ट की भीड़ को खत्म करने के लिए ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था, इसलिए मुंबई पोर्ट को बिजिएस्ट एंड द बिगेस्ट पोर्ट माना जाता है इंडिया का। इसके अलावा ये होगा 3 पोर्ट। चौथा पोर्ट आपका आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि कोलकाता के अंदर है, इसलिए इसको कोलकाता पोर्ट भी कहा जाता है। हालांकि पहले इसको कोलकाता पोर्ट कहा जाता था, बट इस कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये 1870 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। देखो, इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद का जो सबसे पुराना पोर्ट है वो है आपके पास कंडला पोर्ट, लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंट से पहले का जो सबसे पुराना पोर्ट है तो वो आपका कोलकाता पोर्ट ही है, जिसको आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओल्डेस्ट पोर्ट। इसके अलावा जो 5th पोर्ट आता है वो है गोवा के अंदर। पहले हमने देख लिया गुजरात के अंदर, फिर महाराष्ट्र के अंदर, अब गोवा के अंदर देखते हैं। तो गोवा के अंदर एक और पोर्ट है जिसका नाम रखा गया मरमेगा पोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पोर्ट का ज़्यादातर यूज जो है वो आयरन और उससे बने सामानों को एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इंडिया के अंदर जितना भी आयरन एक्सपोर्ट होता है उसमें से 50% जो आयरन है वो गोवा के मरमेगा पोर्ट से ही एक्सपोर्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 50%। फिर ये हो गया 5। फिर 6th पोर्ट जो आपके पास आता है वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट। जैसे न्यू दिल्ली जगह का नाम है, इस तरह से इस पोर्ट का ही नाम न्यू मैंगलोर पोर्ट है। और न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटका के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पोर्ट का भी यूज़ जो है वो ज़्यादातर आयरन ओर यानी कि आयरन और उससे बने सामानों के एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन खास बात ये है कि कर्नाटका के अंदर ही एक माइन है जिसका नाम कुदरमुकन माइन है, और इस माइन के अंदर से जितना भी आयरन निकलता है उसको एक्सपोर्ट कर्नाटका के ही न्यू मैंगलोर पोर्ट से किया जाता है। फिर 7 जो आपके पास पोर्ट आता है उसका नाम है कोची पोर्ट, ठीक है। इस पोर्ट का नाम है कोची पोर्ट, और ये कोची पोर्ट बेसिकली आपका कहाँ है, तो ये है केरला के अंदर। और केरला सबसे साउथ में होने की वजह से इस पोर्ट को एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टोटल 7 पोर्ट्स। बाकी के जो 5 पोर्ट बच गए उसको हम देखते हैं आगे। तो यहाँ तक देख लिया हमने हमारे इंडिया के 7 बड़े पोर्ट, बाकी के 5 बचे हुए पोर्ट अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो 7 के बाद जो 8वां पोर्ट आपको दिख रहा है वो है टुटीकोरिन पोर्ट, दिस इज द 8th पोर्ट। फिर 9th पोर्ट जो आता है वो है चेन्नई पोर्ट, 9th दिस इज। एंड जो 10th पोर्ट है वो विशाखापट्टनम। 11th पोर्ट है प्राद्वीप एंड 12th पोर्ट जो है वो है इनोर पोर्ट। इस तरह से इंडिया के पास टोटल इंटरनेशनल 12 पोर्ट्स या फिर 12 मेजर पोर्ट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें हमने 7 देख लिया अभी भी, बाकी 5 अब देखते हैं हम। तो 8वां जो है वो टुटीकोरिन पोर्ट, इसका नाम क्या कहता है, इन द एक्सट्रीम साउथ ईस्ट। ये एक्सट्रीम साउथ ईस्ट, साउथ में सबसे ईस्ट के अंदर ये पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ऑफ टुटीकोरिन, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बेसिकली है ये पोर्ट, इस पोर्ट को पहले पोर्ट ऑफ टुटीकोरिन कहा जाता था, बट आज के टाइम पे ये पोर्ट वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इट हैज़ अ फ्लोरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज टू आवर नेबरिंग कंट्री। और यहाँ से एक तरह के नहीं, अलग अलग तरह की कार्गोज होती हैं, अलग अलग तरह का सामान होता है जो एक्सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट होता है वो हमारी नेबरिंग कंट्री के पास होता है, जैसे कि यहाँ पे श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारा। तो ये तो हो गया 8वां पोर्ट। 9वां पोर्ट जो आपके पास वो है चेन्नई, ठीक है। चेन्नई के बारे में यहाँ पे क्या कहता है, चेन्नई इज द सेकंड मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद जो सेकंड मोस्ट बिजिएस्ट है, मैंने आपको भी बताया था कि मुंबई सबसे बड़ा पोर्ट भी है और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट भी है। तो मुंबई के बाद सेकंड सबसे बिजिएस्ट पोर्ट जो है, तो जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है, वो आपका चेन्नई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके क्या कहता है, विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट एंड लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। इसके बाद 10वां जो पोर्ट है वो विशाखापट्टनम पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट भी जो है वो काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड, मतलब सुरक्षा के साथ निगरानी किया जाता है इस विशाखापट्टनम पोर्ट पे। इसके बाद क्या कहता है, इट वॉज ओरिजिनली कंसेप्ट एज एन आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में विशाखापट्टनम को क्या है, आयरन से बनने वाले सामान के एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया था, बट बाद में धीरे धीरे टाइम बदलता गया और विशाखापट्टनम में सिर्फ आयरन और नहीं बल्कि अदर चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट की जाने लगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे पास 11 पोर्ट आता है जो कि प्रायद्वीप पोर्ट। और प्रायद्वीप पोर्ट कहाँ है, तो ये बेसिकली आपका उड़ीसा के अंदर है। तो प्रायद्वीप पोर्ट आपके पास उड़ीसा के अंदर है, और ये भी किस चीज़ के एक्सपोर्ट के लिए है, तो ये भी आपका आयरन के एक्सपोर्ट के लिए है।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है 12th पोर्ट। 12th पोर्ट है इनोर इज ए पोर्ट लोकेटेड इन चेन्नई, ठीक है। देखो एक तो ये तमिलनाडु के अंदर 2 पोर्ट है, एक पोर्ट चेन्नई पोर्ट है। बेसिकली क्या है, तमिलनाडु के अंदर जगह भी चेन्नई है और उस यहाँ पे जो एक पोर्ट है उसका नाम भी चेन्नई पोर्ट है, और इस तरह से तमिलनाडु के अंदर एक और पोर्ट है चेन्नई के अंदर जिसको इनोर पोर्ट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको पहले इनोर पोर्ट कहा जाता था, बट अब ये केमा राजाराज पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली जो केमा राजर थे ये पहले सीएम थे और साथ ही साथ में एक फ्रीडम फाइटर भी थे। तो ये होगा हमारे पास 12 पोर्ट। बाकी जो बीच वाला है ये हल्दिया पोर्ट, ये आपको कोई मेजर पोर्ट नहीं है, ठीक है, ये आपका मेजर पोर्ट नहीं है, बल्कि अभी इससे पहले जो मैंने बताया था ना आपको कोलकाता पोर्ट, ठीक है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर मुंबई पोर्ट था और मुंबई पोर्ट बहुत ज़्यादा बिजी था, तो उसकी बिजीनेस को कम करने के लिए उसी के फेवर में एक और पोर्ट बनाया गया था जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था। इसी तरह से कोलकाता पोर्ट भी बहुत ज़्यादा बिजी पोर्ट था, तो उसके ऊपर जो बिजी था उस प्रेशर को हटाने के लिए एक और पोर्ट कोलकाता के अंदर बनाया गया जिसको हल्दिया पोर्ट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ताकि कोलकाता पोर्ट पे जो ज़्यादा प्रेशर है, जो ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वो वहाँ से हट के हल्दिया पोर्ट के ऊपर आ जाए। बट हल्दिया पोर्ट आपका एक मेजर पोर्ट नहीं बल्कि एक माइनर पोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने कवर कर लिया इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम देखेंगे हमारा थर्ड डोमेन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज एयरवेज। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।